हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके चौथे श्लोक को आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गीता महात्म्य से शुरू करते हैं। बहुत सुंदर है, इसे सुनिए। गीता महात्म्य में इस श्लोक का वर्णन आता है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। राइट, भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। जब भगवान इस प्रकार ब्रह्मांड को भेजते हैं, राइट, ये जब वामन लीला हुई थी तब भगवान के चरण को स्पर्श करती हुई गंगा आती है। तो निसंदेह भगवान के मुख से तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उनका सब कुछ ही सत चित आनंद है। लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, गंगा जल की तो एक ही डायरेक्शन से बह रही है, लेकिन भगवत गीता तो जहां पर भक्त बोलना शुरू करते हैं वहां से बहनी शुरू हो जाती है। राइट, तो उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। राइट, सो उसको तो मुक्ति मिलती ही है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये बहुत सुंदर श्लोक है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है, जो समस्त उपनिषदों का सार है, सारे उपनिषदों का एसेंस, रस। ये गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। जो सारे उपनिषद हैं, राइट, उनको बोला गया है कि वो गाय है। ओके, उनको गाय से कंपेयर किया गया है और भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। किसको? उपनिषदों में जो ज्ञान है वैसी गाय को वो दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। कितना सुंदर बोला है कि सारे उपनिषद क्या है, वो गाय के तुल्य हैं और भगवान श्री कृष्ण उसको दोह रहे हैं। और जो दूध है वो अमृतमय दूध, वो भगवत गीता का ज्ञान है। उसका पान कौन कर रहे हैं? अर्जुन बछड़े के रूप में, और वो सभी विद्वान जन, वो सभी भक्त, राइट, जो भगवत गीता को सुन रहे हैं। आप भी तो वही हैं, राइट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी उसी अमृत का पान कर रहे हैं। अब हम भगवत गीता के चौथे श्लोक को पढ़ते हैं। सो पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि भगवान अर्जुन को डांट रहे थे। उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो। देखो, किसी और अधम क्षत्रिय को ये शोभा दे सकता है, परंतु तुम तो मेरे सखा हो। अर्जुन ने उनको क्या आर्गुमेंट दिए? देखो, कृष्ण ने आदेश दिया था, उठो और युद्ध करो। ठीक है, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ मतलब उठो, राइट। और इस प्रकार का उन्होंने आदेश दिया, सजेशन नहीं किया कि आप करिए, करिएगा, नहीं, करो। ठीक है, अब या तो अर्जुन करेंगे, ठीक है मैं युद्ध करता हूं, या तो कहेंगे मैं नहीं करता हूं। राइट, अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, नहीं मैं नहीं करूंगा। क्यों? उसके दो आर्ग्यूमेंट। पहला आर्ग्यूमेंट उन्होंने कहा कि देखो, ये तो मेरी बुद्धिमत्ता है ना, ये तो मेरा विवेक है कि मैं अपने पूज्य पितामह भीष्म और गुरुजनों पर बाण नहीं चलाना चाहता हूँ। ये मेरी कायरता नहीं, अभी तो मेरे हृदय में दया है। ये इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया था। और कृष्ण ने कहा, ये दोनों तुम्हारा विवेक और दया नहीं, अपितु शोक एवं मोह है। अब क्या हुआ आगे, वो आज के श्लोक में है। तो अर्जुन, कृष्ण तो कहते हैं उठो और लड़ो, लेकिन अर्जुन कहते हैं कैसे, मैं कैसे लड़ूं? वही वो इसी श्लोक में यही वर्णन है। मेरे पीछे बोलिएगा। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। पूजाः वरिसूदन। बहुत सुंदर आवाज। नेक्स्ट, राधा माता जी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये कथं भीष्ममहासङ्ख्ये
द्रोणं च मधुसूदन द्रोणो च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः प्रतियोष्यामि पूजार्हावरिसूदन पूजाहाविषूदन पूजार्हावरिसूदन पूजाहाविषूदन नाइस नाइस। इसमें ना पूजार्हावरि वरि सूदन, एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा। हरिसूदन। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। हमें लगा था आप नए नए आ रहे हो, लेकिन आपने अच्छे से बोला। ठीक है, बहुत सुंदर। इसका भावार्थ है, अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा, कैसे। देखिए, आप अर्जुन की पोजीशन को समझिए, क्योंकि वो बहुत कृतज्ञता महसूस करते हैं भीष्म पितामह और द्रोण के प्रति। भीष्म पितामह ने उनको बचपन से संरक्षण दिया है, प्रोटेक्शन। द्रोणाचार्य तो उनके गुरु हैं, कैसे मैं चलाऊं उन पे बाण। नहीं, आइए श्लोक देखते हैं। कथम भीष्ममहं संख्ये, किस प्रकार मैं अपने ही भीष्म पितामह इन पर बाण चलाऊंगा। द्रोणम च मधुसूदन, और द्रोणाचार्य पर, हे मधुसूदन। मधुसूदन कहकर अर्जुन कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। मधुसूदन अर्थात आपने मधु नामक असुर को मारा था, आपने तो असुरों का वध किया, आपने गुरुओं का वध थोड़ी किया है। लेकिन मेरे केस में तो मुझे गुरुओं का वध करना पड़ रहा है, इसलिए मधुसूदन शब्द यूज कर रहे हैं। इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदनः, ये तो पूजनीय है, पूजा करने के लायक हैं, सम्माननीय हैं। इनका मैं कैसे, इनको तो पुष्प चढ़ाया जाता है, ये टीका में और स्पष्ट किया जाता है। इन पर मैं बाण कैसे चलाऊं। टीका में अर्जुन कहते हैं कि अपने गुरुजनों से, इनसे तो मैं वाक युद्ध भी ना करूं, मतलब जुबान भी ना चलाऊं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे बाण चलाना पड़ रहा है, कैसे करूं मैं ये। तो अब इस स्थिति को समझिए आप, भीष्म पितामह से अर्जुन इतना क्यों अटैच्ड है। देखिए, कुंती महारानी जी के 5 पुत्र हैं, राइट। तो जब पांडु की मृत्यु हो गई थी, तो कुंती महारानी जी अपने 5 पुत्रों को लेकर के हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करती हैं। तो पता है क्या, राजमहल के जो लोग हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते कि ये आपके पुत्र हैं, ये पांडु के पुत्र हैं, ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। वो कहते कि पांडु को तो श्राप था कि वो अगर स्त्री का संग करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो कुंती महारानी जी पर ये आरोप लगाते कि नहीं, आपने किसी ये आपके ये पांडु के पुत्र हो ही नहीं सकते। तो उन पर इस प्रकार का आक्षेप लगाया जाता है। सोचिए उनको कितना कष्ट हुआ होगा ये सब सुन के। उसके बाद भगवान व्यासदेव आते हैं और वो जाकर ये स्पष्ट करते हैं कि नहीं, ये 5 पुत्र पांडु के ही पुत्र हैं। और वो दुर्वासा मुनि के आशीर्वाद का स्मरण कराते हैं कि किस प्रकार से कुंती महारानी को ये आशीर्वाद प्राप्त था कि वो देवताओं के देवताओं का आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकती थी, राइट। तो वो स्पष्ट करते हैं कि ये पांडु के ही पुत्र हैं। तब जाकर के ये हस्तिनापुर के जो लोग हैं, हस्तिनापुर के जो राज परिवार में, यानी ये धृतराष्ट्र आदि, दुर्योधन, ये सब लोग तब इसको एक्सेप्ट करते हैं। और भीष्म पितामह उनकी रक्षा करते हैं हर प्रकार से। देखो, एनीवेज उन लोगों को एक रीजन चाहिए था कि इन लोगों को हम राज्य से हटा दें ताकि इनको राज्य न लौटाना पड़े, क्योंकि ये राज्य तो पांडु का राज्य है और कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया था, राइट। तो एनीवे दे वांटेड अ रीजन कि इनको निकाल दिया जाए ताकि राज्य हमारे पुत्र ये दुर्योधन को मिले। तो भीष्म पितामह ने बचपन से, जब 5 पांडव बहुत छोटे से, तब से उनकी रक्षा की है हर प्रकार से। और अर्जुन उनको पितामह नहीं बोलते थे, उनको पिता पिता बोलते थे, तात तात कहकर पुकारते थे। तो भीष्म पितामह उनको कहते थे, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पितामह हूँ। बहुत बहुत प्रेममय संबंध था। और द्रोणाचार्य तो उनके प्रिय शिष्य हैं, अर्जुन, राइट। उन पे वो सोच रहे हैं, इनका तो मुझ पर जितना भी मैंने सीखा है युद्ध कौशल, अपने गुरु से ही तो सीखा है, कैसे आज मैं उन पर उलटकर बाण चलाऊं। मेरी स्थिति को भी तो समझिए। आगे चलते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य बहुत अच्छा है। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है
कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए। ये सामान्य शिष्टाचार है कि हमें अपने गुरुजनों से वाग युद्ध अर्थात उनसे जुबान भी नहीं लड़ानी चाहिए। ये शिष्टाचार नहीं है कि हम उनसे वाग युद्ध करें, राइट? तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? आप इसको अपने केस में समझिए। यदि कोई आपसे बोले कि आप मान लीजिए अगर कि आप अपने गुरु को या अपने पिता को या अपनी माता को आप पिन चुबा दे, आप करोगे? लाइक एक सुई चुबा दे, क्यों? मतलब तो अब यहाँ पर अर्जुन को बाण मारने हैं, उनको मार डालने हैं, राइट? तो कैसे छोड़ सकता है? तभी अर्जुन का पॉइंट भी तो वैलिड है। कैसे मार दूं? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? तो उन्होंने अभी देखिए, अर्जुन सखा के रूप में कृष्ण से बात कर रहे कि देखो तुम तो मधुसूदन हो ना, आप मधुसूदन हैं, आपने अपने गुरु सांदीपनी मुनि पर थोड़ी बाण चलाया है, मेरे को आप क्यों बोल रहे हैं ऐसे? तो उनसे सखा के रूप में बात कर रहे हैं। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये कुछ तर्क प्रस्तुत किए, कुछ तर्क बोल रहे हैं कि आप मधुसूदन हैं, आप मुझे गुरुसूदन बनने को क्यों कह रहे हैं? देखिए, भगवान ने कहा था युद्ध करो, राइट? और भगवान ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये अनार्यों जैसा व्यवहार है, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, राइट? और तुम्हारी क्या होगी? अपकीर्ति, अपयश फैलेगा तुम्हारे बारे में। लेकिन अर्जुन सुन नहीं रहे हैं। कभी कभी हम अपने दुख में इतना ओवरवेल्म हो जाते हैं कि हम चीजों को नहीं सुनते हैं, राइट? अर्जुन, कृष्ण सही बोल रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन नहीं सुन रहे हैं। अर्जुन अभी भी यही सोच रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, जबकि अर्जुन भगवान समझा चुके हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा? अपयश फैलेगा। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन, अनार्यों वाला कार्य कर रहे हो, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हारा अपयश फैलेगा हर जगह। फिर भी अर्जुन अपना आर्गुमेंट रख रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं कैसे मारूं, राइट? तो उनका आर्गुमेंट है कि मैं किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। अब इससे आगे क्या कॉन्वर्सेशन होती है वो तो आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इस चित्र में हम कृष्ण और बलराम को देखते हैं और उनके सांदीपनी मुनि, उनके जो सांदीपनी मुनि उनके गुरु थे। तो ऐसा कभी भी वर्णन नहीं आता कि भगवान ने अपने गुरु पर हाथ उठाया हो या किसी भी ब्राह्मण पर उठाया हो, राइट? तो कभी भी भगवान ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पर लेकिन अर्जुन को बोल रहे हैं कि युद्ध करो, इसीलिए अर्जुन कह रहे कि आप तो मधुसूदन हो और अब मुझे तो अपने गुरुजनों को मारने को बोल रहे हो आप, मैं कैसे कर सकता हूँ? भगवान की बात को नहीं सुन रहे, राइट? तब यहाँ से तो तब भगवान भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो पूरा भगवत गीता का ज्ञान देते हैं अर्जुन को। उसके बाद आखिर में अर्जुन समझते हैं, जब अर्जुन सारा ज्ञान समझ जाते हैं उसके बाद कहते हैं ठीक है, करिष्ये वचनम तव, अब आपने जो कहा है मैं करूंगा, राइट? वो पूरा ज्ञान समझते हैं, फिर उसके बाद उठते और ये युद्ध करते हैं, ठीक है? और ये जो 2.4 से लेकर के ही तो पूरा जर्नी शुरू होती है 18वें अध्याय तक, जब अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, आपने जो कहा मैं ऐसा करूंगा। अब यहाँ ये पे जो संदीपनी मुनि है, हाँ, संदीपनी मुनि इनको क्या शिक्षा देते हैं? द्रोणाचार्य तो शस्त्र शिक्षा देते हैं, और ये गुरु संदीपनी मुनि इनको क्या शिक्षा देते हैं? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है। तो जब कृष्ण और बलराम ये वृंदावन को छोड़कर मथुरा आते हैं और कंस का वध करते हैं, राइट? उसके बाद जो देवकी माता और वसुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनको अपने पुत्र मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद, राइट? और वो सोचते हैं कि कहीं ये वापस वृंदावन ना चले जाए, तो वो सोचते हैं कि जल्दी से इनकी कुछ शिक्षा का प्रबंध किया जाए, गुरुकुल भेजा जाए, ताकि कृष्ण जो है वो वापस अपने वृंदावन ना जाए। तो उनको गुरुकुल में भेज दिया जाता है फिर। और अब कृष्ण को तो अपने दोस्तों की याद आती है, अपने वृंदावन के ग्वाल बाल दोस्त हैं, उनकी गोपियां और यशोदा मैया। तो कृष्ण सोचते कि मैं जल्दी जल्दी सीखूं और मैं वापस जाऊं, राइट? तो 64 दिन में भगवान 64 कलाएं सीख लेते हैं सांदीपनी मुनि से, राइट? अब देखिए, जैसे जैसे वर्षा का जो पानी आता है ना, तो सांदीपनी मुनि जो भगवान को ज्ञान दे रहे हैं, वास्तव में भगवान के पास तो सारा ज्ञान है, लेकिन भगवान अभी लीला कर रहे हैं। तो आचार्य ऐसे समझाते हैं, जैसे वर्षा का जो जल है, तो बादल जल कहाँ से लाता है? समुद्र से जल लाता है, राइट?
तो समुद्र से ही जल आता है बादल में, फिर बरसात होती है तो फिर वापस समुद्र में मिल जाता है। तो ये ऐसा ही है जैसे बरसात हो रही है, बादल से बरसात हो रही है और समुद्र में मिल रहा है, वही है कि सांदीपनि मुनि ज्ञान भगवान को दे रहे। सारा ज्ञान तो सारा पानी तो समुद्र से ही आता है, राइट? तो सारा ज्ञान तो भगवान से ही आता है। तो वो 64 दिन में सारी 64 कलाएं सीख जाते हैं, ये तो भगवान ही कर सकते हैं, राइट? हाँ, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि देखो ये जो ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य हैं, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं और सदैव पूजनीय हैं, राइट? इनका हमको सम्मान करना चाहिए। अगर हम इनका सम्मान नहीं करते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है। उसका एक उदाहरण है, देखिए इंद्र और बलि महाराज का उदाहरण आता है कि हमें हमेशा जो गुरुजन है उनका सम्मान करना चाहिए। बहुत सुंदर कथा के रूप में आप इसे सुनिए। बलि महाराज कौन है? आप इनको वामन अवतार के रूप में जब भगवान आते हैं तो बलि महाराज से वो सारा राजपाट मांगते हैं, राइट? तो वो 3 पग भूमि, ये कथा आप जानते हो, राइट? तो ये बलि महाराज हैं जो सब कुछ दे देते हैं भगवान को। तो कथा कैसे शुरू होती है कि श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन आता है। तो श्रीमद् भागवतम में जो घटनाएं ब्रह्मांड में घटी हैं इतने कल्पों में, वो सब वर्णित हैं, नहीं? तो एक बार क्या होता है कि देव और असुरों के बीच में युद्ध होता है, बहुत भीषण युद्ध होता है। तो असुरों के राजा हैं बलि महाराज और देवताओं के राजा हैं इंद्र। तो बलि महाराज जो है वो हार जाते हैं, यानी असुरों के जो राजा वो हार जाते हैं और इंद्रदेव जीत जाते हैं। और इस प्रकार हारते कि इनको बहुत चोट लगती है, ऑलमोस्ट मर जाते हैं वो। तो उनके जो असुर वगैरह, वो उनकी जो बॉडी है, शरीर है, उसको किसी प्रकार बचा करके ले आते हैं, ठीक है? तो जो उनके गुरु को देते हैं, उनके गुरु जी को, शुक्राचार्य को। तो शुक्राचार्य देखते हैं कि बलि महाराज का शरीर पड़ा है। उनको संजीवनी विद्या आती है, वो उस संजीवनी विद्या का प्रयोग करते हैं, जो बलि महाराज है उनको पुनर्जीवित कर देते हैं। तो बलि महाराज जब ये देखते कि मैं तो मर गया था युद्ध में, इतना भीषण युद्ध हुआ था, मैं तो मर गया था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे दोबारा जीवन दिया है, राइट? तो उनकी गुरु में निष्ठा बहुत बढ़ जाती है और वो अपने गुरु की सेवा करते हैं, खूब निष्ठा से उनकी सेवा करते हैं। तो जो शुक्राचार्य हैं, इस प्रकार अपने शिष्य द्वारा सेवा किए जाने पर वो बहुत प्रसन्न होते हैं और बलि महाराज को अपना ब्रह्म तेज प्रदान कर देते हैं, राइट? अब इधर आइए, जो इंद्रदेव हैं ये तो जीत जाते हैं, तो इनको थोड़ा अपने दम्भ, अपनी पोजीशन का थोड़ा सा गुरूर, थोड़ा अहंकार, अभिमान होता है। तो सभा है, उसमें अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सोमरस का पान कर रहे हैं देवराज इंद्र। तो वहां पर इनके गुरु बृहस्पति जी आते हैं। तो जब गुरुजन आते हैं तो उनके लिए खड़े होना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, राइट? लेकिन ये ऐसा नहीं करते, अपने स्थान पर बैठे रहते हैं। तो इन्होंने गुरु का यथोचित सम्मान नहीं किया, राइट? गुरु ने इस बात को देखा और उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चले गए, राइट? इस कारण क्या होता है, इंद्रदेव का पतन हो जाता है, इनका जो भी था वो सब कुछ छिन जाता है। कैसे? फिर जब अब दोबारा से युद्ध होता है देवताओं का और असुरों का। अब इस बार बलि महाराज जब युद्ध करने के लिए आए हैं तो उनका तेज, उनका जो तेज है वो कुछ अलग है, अलौकिक है, राइट? तो इंद्रदेव जिस बार जब उनसे युद्ध करते हैं तो उनको हरा ही नहीं पाते, राइट? हरा ही नहीं पाते और अपना सारा राजपाट हार जाते हैं। तो इस प्रकार जो बलि महाराज हैं वो पृथ्वी के राजा भी बन जाते हैं और अब वो स्वर्ग के राजा भी बन जाते हैं। तो और इंद्रदेव का सब कुछ छिन जाता है। तो इंद्र द्वारा अपने गुरु बृहस्पति का सम्मान न करने के कारण पतन हो जाता है, लेकिन बलि महाराज अपने गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा करके ब्रह्म तेज से युक्त होकर स्वर्ग पर विजय प्राप्त करते हैं। इस कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा करनी चाहिए। और एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यथोचित सम्मान देना चाहिए, सम्मान न देना भी अपराध है, नहीं? और हमारे गुरु का सिंपल इंस्ट्रक्शन है, देखो सभी, जब आप दीक्षा लोगे तब भी आपको यही इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, राइट? अगर आप किसी व्यक्ति को एक माला के लिए भी कन्विंस कर पाओ ना, तो आप उन्हें बोलोगे चैंट चैंट चैंट, वो बोलेंगे कांट कांट कांट। ये श्रील प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं, एक लेडी अपने हस्बैंड को समझा रही है चैंट चैंट चैंट, और वो कहता है कांट कांट कांट, ऐसे करके। जो व्यक्ति एक माला भी जप रहा है ना, वो बहुत बुद्धिमान है,
उसने सारे शास्त्रों को समझ लिया है, क्योंकि सभी शास्त्रों का निचोड़ सार क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। देखिए, कलयुग का युग धर्म है हरिनाम, और जिसने हरिनाम का आश्रय लिया है उसकी रक्षा सब प्रकार से हो जाएगी, राइट, और वो इस भव को तर जाएगा। अब देखिए क्यों शास्त्र हरे कृष्ण महामंत्र को इतना स्ट्रेस देता है, इसको समझिए। ये एक बहुत सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम 6.2.12 अर्थात 6वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में ये वर्णन आता है। नैकांतिकम तद्धि कृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेत् सत्पथे तत्कर्म निर्हारमभीप्सितां हरेर् गुणानुवाद खलु सत्वभावनः। क्या बोला इस पे? धार्मिक शास्त्रों में प्रस्तुत किए गए प्रायश्चित के कर्मकांड हृदय को पूरी तरह स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या भगवान के नाम, यश तथा लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुत किया जाता है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है। इस बात को समझिए। देखो, हम दुख क्यों भोग रहे हैं, राइट? पहला तो हम इस मनुष्य शरीर में ही क्यों हैं। देखो, इस मनुष्य शरीर में अगर हैं तो 4 प्रॉब्लम्स तो पक्का हमको झेलनी पड़ेंगी, चाहे हम चाहें या ना चाहें, राइट? जन्म हम झेल चुके हैं, राइट? मृत्यु, ये दुख हमें भी झेलना है। जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधियां मतलब बीमारियां, तो ये तो हमको झेलना ही पड़ेगा, राइट? उसके अलावा प्लस क्या छोड़ना हमको? देखो, भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे, राइट? इसका अर्थ है कि अगर हम आज से 1000 साल पहले भी जाएं तब भी आप थे किसी और शरीर में, राइट? तब भी आपने कुछ कर्म किए होंगे, अच्छे और बुरे, और वो सारे फल हमको भोगने हैं। जैसे धृतराष्ट्र को ये दुख मिला था 100 पुत्रों को खोने का, उसका कारण ये कि उसने 100 जन्म पूर्व एक पक्षी के 100 बच्चों को मार दिया था। तो उसका उस कर्म का रिएक्शन भोगने के लिए 100 जन्म लगे, ताकि वो इतना पुण्य कमा सके कि उसके 100 पुत्र हों, और उसके बाद उसके 100 पुत्र मरे ताकि वो उस कर्म का रिएक्शन भोग सके। तो ये जो दुख आ रहे हैं ना, ये हमारे ही कर्मों के रिएक्शन है जो हमको भोगने पड़ रहे हैं, राइट? तो इसके लिए बोला जाता है कि मनुष्य को प्रायश्चित कर लेना चाहिए, राइट? अब प्रायश्चित तो व्यक्ति उन्हीं का कर सकता है ना जो कर्म उसको याद है। पिछले जन्मों के कर्म जो उसने गलत किए वो तो याद ही नहीं है, उसका प्रायश्चित कैसे करेगा? और प्रायश्चित कर भी लेता है तो वो हृदय को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त हो रहा है। दिस इज नॉट इनफ। मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, राइट? तो शराब पीना भी पाप है। क्यों? क्योंकि शराब पी रहा है तो वो इस शरीर को खराब कर रहा है, और ये शरीर किसने दिया है? भगवान ने, राइट? हमें किसी भी अवस्था में इस जो रिसोर्सेस हमको दिए गए हैं इसको एक्सप्लॉइट करने का अधिकार नहीं है। ये जो आंख बनाई गई है, राइट, ये जो शरीर इतना परफेक्टली काम करता है, ये भगवान ने बनाया है। तो हमें ये अधिकार नहीं है कि हम इसको नष्ट करें या खराब करें, राइट? तो कोई पी रहा है तो उससे वो शरीर खराब हो रहा है, तो वो एक पाप कर्म है, राइट? अब मान लीजिए उसने शराब पीना छोड़ भी दिया, पाप करना छोड़ दिया, लेकिन वो वासना तो है ना अंदर में कि मुझे शराब अच्छी लगती है, मुझे पीनी है, काइंड ऑफ, राइट? तो वो वासना जब तक है तब तक वो फिर छोड़ भी देगा तो भी उसमें इच्छा है, फिर वो वापस पड़ जाएगा उस चीज में, राइट? तो इसलिए कह रहे कि प्रायश्चित कर भी देगा, छोड़ भी देगा, तो भी तो हृदय में तो अभी भी पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हुआ, राइट? क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है, फिर से दौड़ता है उधर उसकी तरफ। छोड़ दिया लेकिन मन तो वहीं जा रहा है ना उसका। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है, मतलब जो भी उसने जगत में कर्म किए अच्छे या बुरे, उन फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या भगवान के नाम हरे कृष्ण मंत्र, यश या लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि है। दिस इज द बेस्ट वे। सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुत किया जाता है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला के विषय में सुनते हैं, हम उनकी महिमा का गायन करते हैं, तो जो वासना है ना, इच्छाएं, बुरी इच्छाएं, वो भी धुल जाती है, वो भी साफ हो जाती है। अब जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो ये जो हृदय में इस प्रकार की वासना है वो भी दूर हो जाती है। जब वासना ही नहीं है तो वो पाप क्यों करेगा?
समझ रहे हैं? और ये तो सच में काम करता है। मैं तो अपने उदाहरण से बता सकती हूँ। कुछ ही साल पहले मुझे अंडे खाना अच्छा लगता था, कितना अब मुझे कितना गर्हित लगता है, मुझे उसका स्मेल भी गंदी लगती है। बट ये हरे कृष्ण महामंत्र का ही इफेक्ट है कि ये सब कुछ छोड़ जो भी अनर्थ है वो सब छूट जाते हैं। पर ये आप अपने अनुभव से ही देख सकते हो। आपको ये जपना पड़ेगा, राइट? लाइक आप मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप जपते हो। राधा माता जी तो 16 माला जप करती है। आबा माता जी मैं जानती हूँ आप रोज जप करते हो, और आप तो भगवान के लिए भोग भी बनाते हो, राइट? दिस इज वेरी वेरी गुड। सो हरे कृष्ण महामंत्र जो व्यक्ति जप रहा है वो बहुत बहुत बुद्धिमान है, और ब्रह्मा जी उसका सम्मान करते हैं। ब्रह्मा जी उसके लिए मधुपर्क बनाते हैं। देखो, ब्रह्मा जी सारे जीवों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और वो जानते हैं कि ये व्यक्ति आज हरे कृष्ण मतलब ये भगवान का नाम बोल रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है, तो कुछ ही समय में भगवान का पार्षद बनेगा और मेरे लोक से होते हुए जाएगा। तो वो उसके लिए मधुपर्क बनाते हैं। ऐसा एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक आता है। दिस इज वेरी वेरी गुड। आप एक माला भी जप कर रहे हो, दिस इज वेरी अमेजिंग। और 16 माला कर रहे हो तो बात ही क्या, क्योंकि जो व्यक्ति 16 माला जप करता है प्लस 4 नियम फॉलो करता है, प्लस नो कपट, छल कपट नहीं, वो इसी जन्म में इतना शुद्ध हो जाएगा कि वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा इसी जन्म में, राइट? अदरवाइज कि इस जन्म में आपने भक्ति की तो आपने जितनी भक्ति की वो आपके अगले अकाउंट में अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाएगी, देन यू विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर, राइट? इस प्रकार से अंत में आप वहीं पहुंच जाओगे, राइट? अंत में डेस्टिनेशन इज वेरी गुड, डेस्टिनेशन इज गोलोक वृंदावन, ठीक है? सो विद दिस लेट्स एंड द क्लास हियर। कोई प्रश्न तो आप अभी पूछ सकते हो, नहीं? ठीक है, हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, हम लोग साथ में करेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे हरे, राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय पाद की जय। जय ऑल ग्लोरी गौरांगा। हरे कृष्णा हरे